ओके, तो क्या हाल चाल बाबू लोग? बढ़िया, मस्त। क्लास 9 10th आप लोगों से बात चल रही है हमारी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम कहाँ बात किए थे, ठीक है? तो जहाँ हमने चीज़ों को एंड किया था वहीं से हम आगे चल रहे हैं, ठीक है? तो क्लास 10th वाले आप लोगों को पता है ना, लेक्चर्स देख रहे हैं बराबर, जो भी लेक्चर्स जा रहे हैं उसको जरूर देखें और क्रम से देखें चीज़ों को, तभी चीज़ों को आप ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है? इससे पहले जो हमने बात किया था वो था हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो उसके कॉन्सेप्ट पे हमने बात कर लिया था। तो आज उसके एग्जांपल को करते हैं, ठीक है? तो एक नेक्स्ट एग्जांपल आपके बोर्ड पे दिख रहा है, आइए देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। और ध्यान रखिए, जो लोग भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं कोशिश करें कि पीछे वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है? जो भी चैनल पे पड़े हुए हैं, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलें, तो खैर चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल आपके ही बुक का है, दिस इज योर बुक, ठीक है? एनसीईआरटी, इसी से हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसका। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है जो हमने लिख दिया है बोर्ड पे। तो देखिए कह रहे हैं, करेंगे फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12, फिर इसके बाद क्या आएगा 15। तो कह रहे हैं भाई कि ये एपी दी गई है, इसका nth टर्म बता दीजिए, ठीक? तो क्या हमने बात किया था, nth टर्म के लिए क्या फार्मूला होता है भाई? an होता ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता था फर्स्ट टर्म, डी क्या होता था कॉमन डिफरेंस, और n का मतलब जो टर्म आपको निकालना है, जैसे फिफ्थ टर्म n इक्वल टू 5, फोर्थ टर्म n इक्वल टू 4, वही आपका n होता था, ठीक है? तो खैर चलिए, तो फाइंड द 10th टर्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब n क्या हो गया 10। तो जो दिया गया है भाई, ए का मतलब क्या भाई, आपकी एपी यही तो है, देखिए। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2, और डी निकाल लीजिए। डी का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे होता है भाई, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट कर दीजिए भाई। अगर मैं इसको a1 कहूँ फर्स्ट टर्म को, इसको a2 कहूँ, इसको a3 कहूँ, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 कर लें या a3 माइनस a2 कर लें भाई। चूंकि ये AP है तो कहीं एक डिफरेंस निकाल लीजिए। कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो होगा वही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो चाहे दिस माइनस दिस कर लो या दिस माइनस दिस कर लो, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। यहां से भी करोगे तब भी वही आएगा। 12 माइनस 7 क्या होगा 5। तो ये कहने का मतलब डी कितना आएगा 5। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे गिवन दैट, देखिए लिखने का प्रोसेस एक होगा आपका, गिवन दैट द एपी इज, तो क्या एपी है उसको लिख लीजिए एक बार, 2, 7, 12, ठीक है? डॉट डॉट ये है। तो लिखेंगे हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट, क्या देख रहे हैं भाई, वही बता दीजिए कि फर्स्ट टर्म क्या है 2, डी क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस। तो ये कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस कर लीजिए, यानी 7 माइनस 2 दैट इज 5। तो डी मिल गया। और क्या चाहिए, एन दिया है 10th टर्म, तो एन इक्वल टू 10 हो गया, एंड एन बराबर क्या है इसको 10 हो गया, ठीक है? एन इक्वल टू 10। तो अब हमको क्या चाहिए 10th टर्म। तो हम जानते हैं nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे वी नो दैट the nth term of an AP is, क्या होता है nth टर्म भाई, that is an। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बस a पता है, n पता है, d पता है, उठा के रख के सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलो पुट करते हैं। तो an, अब देखो an का मतलब क्या 10th टर्म, यानी a10 लिख देंगे। a10 का मतलब क्या हुआ 10th टर्म, वही तो पूछ रहे थे, 10th टर्म बता दीजिए, ठीक? चलिए a क्या होगा 2 रख दिया, प्लस ये क्या होगा 10 माइनस 1, डी कितना हो गया आपका 5। सिंप्लीफाई करो इसको, 2 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू 5। तो क्या हो गया 2 प्लस 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, 9 बचे 45 हो गया, और ये कितना होगा 47। तो दैट इज योर आंसर, कि जो आपका 10th टर्म मिल गया वो क्या मिल गया 47। सिंपल है। देखो क्या इसमें कुछ करना है भाई, आपको जो चाहिए वो एपी से आपको दिख रहा है, उठा के फार्मूला आपको पता है, बस रख के सॉल्व कर दीजिए, है कि नहीं? देखो बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ है। ऐसा चीज़ों को हम बता देंगे, अगर वो टफ भी रहेगा ना तो बिल्कुल आपको इजी लगने लगेगा और आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी।
ठीक है बाबू लोग, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर मैथ कंट्रोल पे हैं तो हर चीज बिल्कुल डिफिनेटली आपको समझ में आएगी, बस बने रहिए, ठीक है। और अपने दोस्त यारों जो भी आपके जानने पहचानने वाले हों उनको भी लाइए चैनल पे, ठीक है, ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। मैथ सीखना चाहते हैं तो आइए मैथ कंट्रोल पे, आप लोगों का स्वागत है, ठीक है। तो अब इसको देखो लिखेंगे क्या लास्ट में, हेंस या लिखेंगे देयरफॉर द 10th टर्म ऑफ दिस एपी इज, तो इस तरीका होगा ना, लिखेंगे हेंस द 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी या कहें गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट इज 47। बस ये आपका आंसर हो गया। ये देखो सवाल ऐसे आएंगे तो ऐसे आप लिखिएगा हर चीज कि ए क्या है, डी ऐसे निकाला हमने, एन ये है, फिर ये हम जानते हैं, ठीक है। एक क्रम से आप चीजों को लिखिएगा, इसलिए देखिए हम एक ऑर्डर में हमेशा लिखते हैं। कॉपी में आप लिखेंगे स्टार्ट मत करिएगा, स्टार्ट करेंगे तो नंबर भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो जो दिया गया है उसको बताते चलिए, फिर एक क्रम में चीजों को करिए, एक ऑर्डर होना चाहिए चीजों का, ठीक है। तभी अच्छी जो भी अच्छे मार्किंग आपके कॉपी में होगी, ठीक है बाबू लोग। तो समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। तो राइट डाउन लिख लीजिए, कॉपी कलम खोल कर रखिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए जो कॉपी में चली जाएंगी तो रिवीजन करने में आपको आसान रहेगी, तो नोट जरूर करिए, ठीक है। खैर राइट डाउन लिख लीजिए इसको, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो, तो अब हम इंटरेस्टेड हैं इसको हटाने के लिए। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि, वैसे मैं सवाल को लिख रहा हूं, उन्होंने वही पूछा है कि विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज -81। तो मैं लिख रहा हूं, तो देखिएगा क्या कह रहे हैं, विच टर्म of the AP that is 21 है, 18, 15, तो ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। लुक हियर, कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81। बात समझ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आल्सो इज एनी टर्म इज 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP दिस इज, यानी कौन सा टर्म, यानी जो टर्म है वो उन्होंने दिया है इसमें, तो कह रहे हैं कौन सा टर्म कितना है इस एपी का, कौन सा टर्म -81 है, यानी -81 है, कौन सा टर्म है वही पूछ रहे हैं। बात समझ रहे हैं। तो बस वही काम हमने मान लिया कि nth टर्म है, कहने का मतलब यहाँ आपको n निकालना है, कौन, यानी nth टर्म दिया गया है, तो उन्होंने क्या कहा है कि कौन सा टर्म ये है, यानी हमने मान लिया कि nth टर्म है, फिर वहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये nth टर्म उन्होंने ये दिया है, ठीक। तो हमको क्या चाहिए, n चाहिए, मतलब कौन सा टर्म ये है। बात समझ रहे हैं। तो बस वही काम, तो भाई फार्मूला वही यूज होगा। आप देख रहे हैं जो भी एपी है वहां से आपको ए निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी, और एन हम मान ले रहे हैं, मान लिया कि nth टर्म ये है, तो वहां से एन हम निकाल लेंगे, कौन सा टर्म चाहिए, ठीक है। तो चलो वही कहते हैं। अब कहेंगे गिवन एपी इज, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है भाई आपका 21, 18, फिर 15, फिर डट डट ऐसे जो भी होगा, ठीक है। अब लिखेंगे हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट, क्या देख रहे हैं भाई कि जो फर्स्ट टर्म क्या है 21, भाई फर्स्ट टर्म यही तो है 21, और कॉमन डिफरेंस डी कितना है भाई, डी आपका वही होगा भाई, दिस माइनस दिस कर लो या दिस माइनस दिस, चूंकि ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस तो हर जगह वही रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा, इसीलिए तो उसको कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। तो यही कर दो, दैट इज अगर हम 18 माइनस दिस करें तो 18 और -21 कह लें, तो दिस माइनस दिस कर दिया तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आपका आ जाएगा -3 आएगा, यही तो भाई 21 में से 18 3, तो लेकिन ये चूंकि माइनस है ना, ये वाला ज्यादा ग्रेटर है तो -3 हो गया, डी मिल गया आपको, ठीक है। अब वही हम मान लेते हैं कि nth टर्म यहां दिया गया है, तो लेट nth term is -81, so then we have to find क्या फाइंड करना है भाई, n, आपको n चाहिए, तो बस अब लिखेंगे वी नो दैट
क्या जानते हैं भाई, जो nth टर्म का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म उन्होंने दिया है, क्या दिया है, -81 उन्होंने दिया है, तो ए एन के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका -81। ये क्या है फर्स्ट टर्म 21 प्लस एन हमको चाहिए ही तो रहने दीजिए, एन तो हम निकालेंगे, डी आपका कितना है -3। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -81 इधर इज 21 और प्लस चलो -3 को इसमें इसके साथ करेंगे, ये क्या हो जाएगा -3n और +3। ठीक है, इसको इधर ले लीजिए तो -81 है, क्या आएगा -21 इक्वल टू ये क्या है इधर -3n और +3। चाहते 3 को भी इधर ले ले, तो अगर इसको ये देखो दोनों, सॉरी ये 81 है ना, हम 181, तो अब इसको ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2 और 2 10 हो गया, और इस 3 को भी इधर करिए, ये -3 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा -3n। तो अब ये हो गया भाई, 3 को हमने इधर कर दिया, प्लस से इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 और 2 कितना हो गया 5, ये हो गया आपका 105, और इधर कितना होगा -3n। तब क्या देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, या कहें कि माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कहने का मतलब तो ये हो जाएगा आपका 3n इक्वल टू 105। तो अगर इधर लें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 यानी 105/3 कितना हो जाएगा आपका, ये को 3 और 3 × 5 = 15 हो गया, तो 35 आ गया n। मतलब क्या, जो n उन्होंने कहा था कौन सा टर्म, विच टर्म इज -81, तो 35th टर्म इज -81। उन्होंने पूछा था कि कौन सा टर्म जो है ये होगा, तो कौन सा टर्म होगा, n की वैल्यू मिल गई 35, यानी 35th टर्म इज दिस जो दिया गया है। तो अब लिखेंगे क्या, जवाब क्या लिखेंगे, हेंस इधर लिख रहा हूं, हेंस द 35th टर्म ऑफ द गिवन AP इज -81। तो कौन सा टर्म है भाई, n की वैल्यू हमको फाइंड आउट, तो 35, बस ये पहले का जवाब हो गया। देखिए आप सेकंड क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं आल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, वही कह रहे हैं आल्सो इज एनी टर्म जीरो। करें क्या इस एपी का कोई टर्म जीरो है क्या, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, थोड़ा आप दिमाग लगाइए, सोचिए एपी को देखिए कैसे, एक क्रम है, देखिए पहले 21 था, फिर 18 हो गया, फिर 15 हो गया, यानी 3 का क्या माइनस होता जा रहा है, गैप होता जा रहा है। तो जब 15 आएगा तो अब अगला टर्म क्या होगा, इसमें से और 3 माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 12 के में फिर 3 माइनस कर देंगे 9, फिर 9 में 3 माइनस कर देंगे, फिर तो कितना हो जाएगा। कहने का मतलब जो इसमें से 3 क्या होगा, माइनस होता जा रहा है, इसीलिए तो कॉमन डिफरेंस देखो -3 आया है। -3 कहने का मतलब ये कहें कि -3 सब में जोड़ते जाएं, भाई -3 जोड़ते जाओगे मतलब क्या, तो जब माइनस लगा है तो घटता चला जाएगा ना, दोनों तरीके, यानी इसमें कितने का अंतर आता है जा रहा है, 3 क्या माइनस होता जा रहा है, या यह कहें कि इसमें -3 जोड़ते जा रहे हैं, तो जब -3 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, माइनस से तो घटता चला जाएगा ना, भाई समझ रहे हैं। तो देखो, तो कभी ये इसमें से 3 फिर माइनस होगा तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 12 में फिर 3 माइनस होगा तो 9, फिर 9 में 3 माइनस करो 6, फिर 6 में 3 माइनस करो 3, फिर 3 में 3 माइनस करो 0, तो आ रहा है ना 0। तो वो एपी देखने से ही लग रही है कि जब आगे आप बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं 0 मिलेगा, तो वही कह रहे हैं कौन सा टर्म 0 होगा, बात समझ रहे हैं। उन्होंने कहा ना इज एनी टर्म इज 0, सॉरी इज एनी टर्म 0, कह रहे हैं क्या कोई टर्म 0 है, अगर है तो बताइए भाई कौन सा टर्म है 0। तो बस वही काम यहाँ भी मान लिया कि nth टर्म 0 है, क्या दिक्कत है भाई, इन्होंने कोई टर्म दिया है कोई 0, जैसे यहाँ दिया था कि कोई टर्म दे दिया है, दिया गया ये -81 था, तो उन्होंने पूछ लिया कौन सा टर्म था, तो ऐसे यहाँ भी है, अगर 0 दिया है यानी कह रहे 0 कोई टर्म है, तो हमने कह दिया लेट nth टर्म इज द 0, हमने मान लिया कि जो nवां टर्म है क्या है वही 0 है, तो बस वही n की वैल्यू निकाल लीजिए, समझ रहे हैं। तो बस, तो खैर पहले इसको आप कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूँगा, थोड़ा स्पेस चाहिए हमको। चलिए लिखिए इसको, समझ में आ रही है ना चीज़ें, कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो हमें आप खबर करिएगा कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है, कमेंट करिएगा, फिर मैं आगे उससे बात कर लूँगा अगर कोई चीज़ आपको न समझ में आई, ठीक है। तो खैर इसको नोट करिए, राइट डाउन लिख लीजिए इसको, देखो ये पूरा करिएगा, फिर यहाँ तक ये 2 लाइन लिख लीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा पहले का भी, अभी इसमें एक क्वेश्चन और है, ठीक है। तो अब हटा रहे हैं हम इसको, चलो
तो चले नेक्स्ट देखते हैं, जो कह रहे हैं ना आल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, तो हम मान ले रहे हैं। तो आपको समझ में तो आ गया है कि भाई कोई टर्म जीरो होगा, कैसे जीरो होगा, रीजन समझ में आया, क्यों, क्योंकि 3 माइनस होता जा रहा है। ठीक है, ऐसी मतलब कोई टर्म आएगा जो जीरो होगा, तो वही कौन सा टर्म है वही बताना है। तो मान लिया वही हमने, जिसको हमने लेट कर रहे हैं, लेट nth टर्म इज जीरो, टर्म इज जीरो ऑफ दिस गिवन एपी। खैर हमें मान लिया कि इस दिए गए एपी का nth टर्म जीरो है, तो बस वही काम। हियर वी सी दैट, हियर क्या, देखो अब चूंकि बार बार इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ए और डी इससे पहले तो भी हमने लिख दिया ना, ए क्या होगा डी क्या होगा, बस सीधे हम आगे बात करते हैं। अब फिर यहाँ हम क्यों लिखे फर्स्ट टर्म डी, भाई सवाल तो उसी का है ना, ये क्वेश्चन भी तो उसी का पार्ट है, तो बस सीधे लिखिए। हेंस क्या लिखेंगे, बस फार्मूला यूज करिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए हमने मान लिया nth टर्म क्या है, जीरो है, मतलब ए एन क्या है, जीरो। भाई टर्म दिया है ना, तो कहने का मतलब ए एन ही क्या है, जीरो है, तो यहाँ जीरो पुट करिए। फर्स्ट टर्म क्या था आपका 21 था, एन आपको चाहिए -1 और डी कितना है आपका -3। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये 21 प्लस रहने दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो -3n और +3 इसको इधर ले लीजिए, ये -21 हो जाएगा, इधर आपका बचेगा -3n + 3। चलो देखो जिसको निकालना हो वो वेरिएबल को आप एक साइड रखिए, इक्वल के चाहे इधर रखिए या इधर, और बाकी जितने डिजिट्स हैं उनको दूसरी साइड करिए, यही सिंपल रूल होता है। तो ये देखो एक कांस्टेंट है 3, इसको इधर लाओ, ये -21 है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -3, फिर इधर -3n। अब वही देखो माइनस माइनस ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24, और इधर क्या हो जाएगा -3n, या वही कहें माइनस माइनस कैंसिल आउट, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कहने का मतलब क्या हो गया 3n इक्वल टू 24, तो n क्या हो गया 24/3 दैट इज 8। कह रहे हैं n इक्वल टू 8, मतलब 8th टर्म जो होगा यानी 8वां टर्म जो होगा वही क्या होगा, जीरो होगा। समझ रहे हैं भाई, हमको यही तो निकालना था, कौन सा टर्म जीरो होगा, लो आ गया 8, मतलब 8th टर्म जीरो है, तो क्या लिखेंगे, या चलो इधर लिखें, हेंस 8th टर्म ऑफ गिवन एपी इज जीरो। बस ये आंसर लास्ट में लिखिएगा जरूर कि क्या कंक्लूजन क्या दे रहे हैं आप, समझ रहे हैं, ये हेंस 8th टर्म ऑफ गिवन एपी इज जीरो, बस समझ रहे, ये कंप्लीट रहा। तो ये उन्होंने कहा था गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो आंसर क्या था वही, आप ये सोल्यूशन दे दिए तो हो गया कंप्लीट, यही रीजन है। अभी हमने आपको समझाया था क्यों ऐसा होता जा रहा है कि जीरो मिलेगा, क्योंकि 3 माइनस होता जा रहा है, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए इसको, तो राइट डाउन कॉपी कलम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, थोड़ा सा देखो इसमें टेक्निकल है, इन्होंने डायरेक्ट ना पूछ के बस ये पूछा इज एनी टर्म इज जीरो, या चाहते तो ये भी पूछ सकते थे विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, जैसे इसको पूछा है, लेकिन उन्होंने कहा इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो होगा, तो भाई चलो हमने मान लिया हाँ nth टर्म जीरो होगा, तो बस n की वैल्यू निकाल लिया हमने। अगर आपको जस्टिफाई करना हो कि क्या 8th टर्म जीरो है तो क्या करोगे, इसी में रख दो ना n इक्वल टू 8, n अगर हमको पता, अभी हमको ये मिल गया कि भाई 8th टर्म जीरो होगा, तो उठा के अगर यहाँ रख दो इसमें n इक्वल टू 8 और सिंप्लीफाई करो, देखो 8th टर्म जीरो आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। कैसे, मान लो अभी हमको 8th टर्म जीरो नहीं मालूम है, हमको an निकालना है, तो 8 रखो, 8 के स्थान पे यहाँ n के स्थान पे 8 रखोगे, 8 - 1 कितना आ गया 7, और 7 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे -21 आ जाएगा, -3 है ना, तो -21 और +21 तो जीरो आ गया कि नहीं आ गया। इसको कहते हैं क्या, उत्तर की जांच कर लीजिए, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप चाहोगे हल करोगे, अगर n इक्वल टू 8 रख के तो हल करोगे तो वो जो टर्म आएगा वो जीरो आएगा ही आएगा, समझ गए। ये है, अगर आपको कंफ्यूजन लगे कि है कि नहीं तो जैसे इसको जस्टिफाई कर लिया करिए। ठीक है, तो चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्या, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो मैं लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखिएगा एग्जांपल नंबर 5 है, कह रहे हैं क्या, डिटरमिन द एपी
AP whose third term तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या रहे हैं भाई। देखो, डिटरमिन द AP whose third term is 5 and seventh term is 9। अब देखो यहाँ AP पूछ रहे हैं कि वह AP बता दीजिए, वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता दीजिए जिसका थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म कितना है 9। बात समझ रहे हैं? तो आपको AP ही लिखना है। तो AP कब लिख सकते हैं आप बताओ भाई? जब हमको फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस D मिल जाए। अगर ये दो चीजें मिल जाती हैं, दो वैल्यू, तो हम AP लिख सकते हैं भाई फर्स्ट टर्म, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस D जोड़ देंगे, सेकंड मिल जाएगा, फिर उसमें D जोड़ देंगे थर्ड, फिर इसमें D ऐड करेंगे फोर्थ, टर्म मिलते चले जाएंगे, हमको AP मिल जाएगी। तो पहले फर्स्ट टर्म ये चाहिए और आपको क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस D चाहिए। तो बस वही देखो, ये वही फार्मूला वही यूज करेंगे आप। क्या? nth टर्म होगा, जो nth टर्म निकालते हैं, ठीक है? तो वही देखो लिखेंगे कैसे, या ऐसे लिखे गिवन दैट, दिया क्या है, जो दिया उसको लिख लो पहले। गिवन दैट क्या करें भाई? थर्ड टर्म 5 है। थर्ड टर्म का मतलब क्या? A3, यही तो, यानी n क्या है यहाँ पे? 3। an हम लिखते हैं ना, an का मतलब क्या है? n। तो n के स्थान पे क्या है? 3। तो क्या दिया गया भाई? A थर्ड, यानी A3 कितना दिया गया है? 5। ये तो मतलब A3 का मतलब क्या? थर्ड टर्म। तो यहाँ n क्या हुआ? A3 5 है, इसका मतलब यहाँ से जो n दिया गया है वो क्या दिया गया है? 3। एंड और दूसरा क्या दिया गया? A5 दिया गया है, मतलब जो सॉरी सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म का मतलब क्या? A7। तो A7 कितना है? 9। तो यहाँ से n कितना है? 7। अब देखो दो कंडीशन है, अलग अलग है। A3 है 5, तो यहाँ n क्या होगा? 3, पहली कंडीशन। फिर जो सेकंड कंडीशन है A7 इक्वल टू कितना दिया गया? 9। तो यहाँ n क्या है? 7। तो ये दोनों n अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। आपको अगर लगे तो इसको चाहे तो आप इसको n1 कर लीजिए, इसको n2 कर लीजिए, ठीक है? अब सही रहेगा। फर्स्ट केस में इसको n1 कह दे रहे हैं, इसको n2 कह दे रहे हैं सेकंड केस में। तो बस आप क्या करेंगे वही यूज करिए। अब लिखेंगे वी नो दैट the nth term of an AP is, तो nth टर्म क्या होता है भाई? दैट इज, इसको कहते हैं an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अब देखें हमको क्या निकालना भाई? उन्होंने जो दिया वही टर्म निकालिए। तो थर्ड टर्म दिया है, A3 निकालें पहले। तो चलो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A रहेगा प्लस, अब यहाँ हमने क्या ना पहले इसको n1 कह देते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस हमने क्या माना कि यहाँ n1 क्या है? 3। तो यहाँ 3 माइनस 1 इंटू D, तो कितना हो जाएगा? अब A3 उन्होंने दिया है 5, A प्लस 3 माइनस 1 2D। देखो एक इक्वेशन ये बन गया, यानी फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन बन गया। अब सेकंड वाले से दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। कहने का मतलब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे तो उसको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उन्हीं को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल दीजिए, उसके बाद AP आप लिख लेंगे। तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब सेकंड देखो, एंड या लिखें आल्सो, कौन सा टर्म चाहिए? A7। तो A7 निकालो भाई, क्या होगा? A प्लस क्या हो गया? n2 माइनस 1 इंटू D। A7 क्या है? 9। तो 9 इक्वल टू A प्लस n2 क्या है यहाँ? 7। तो 7 माइनस 1 इंटू D। तो 9 इक्वल टू A प्लस 6D। ये इक्वेशन नंबर आपका होगा 2। देखिए 2 और 2 मिल गया। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? हमने बात किया है जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बात कर रहे थे। एक तो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो जिससे आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर लिए दोनों इक्वेशन को। तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं दैट इज एलिमिनेशन मेथड। ये हमको ज़्यादा इजी लगता है कि एक टर्म को एलिमिनेट करिए, सेकंड मिल जाएगा, फिर उसको किसी इक्वेशन में रख देंगे, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो वही हम कर रहे हैं। देखो 1 और 2, इसमें देखो यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, तो इसको आसानी से सिंपली हटाया जा सकता है, एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? दोनों इक्वेशन को हटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, तो आप साइन अपोजिट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। आप D को भी हटा सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन D को हटाने का मतलब पहले तब इन दोनों को सेम बनाना होगा। यहाँ 2D है, यहाँ 6D है ना, तो वही काम होता है। या तो फिर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन में, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? 12D यहाँ हो जाएगा, यहाँ 12D, तब D हटेगा। लेकिन जरूरत क्या है? हमको जो इजी है उसको हटाइए ना।
तो समझ रहे हैं? तो अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे, आगे मैं लिखता हूँ सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्ट सी रहेगा यहाँ पे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों घटा देना भाई। इक्वेशन देखिए यहाँ पे, फर्स्ट क्या है, 5 इक्वल टू दिया गया है आपका a प्लस 2d, और सेकेंड क्या है ये 9 इक्वल टू a प्लस 6d। तो आप दोनों इक्वेशन घटाएं, देखो ये माइनस हो गया, ये आपका माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया -4 इक्वल टू यहाँ कितना आएगा आपका -4d भाई 6 में से। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कहने का मतलब 4d इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू क्या होगा 4/4 दैट इज 1। तो कॉमन डिफरेंस d मिल गया आपको। अब हमको a चाहिए, इसको उठा के किसी में रख दिए, चाहे 1 में या 2 में। तो चलिए हम किस में रख दें, चलो 1 में ही रख देते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 क्या है 5 इक्वल टू a प्लस 2d, तो 5a प्लस 2d कितना निकाला भाई हमने 1, 2 इंटू 1 2, और 2 इधर आएगा तो 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो d कितना आ जाएगा यहाँ से d आपको मिलेगा 3। तो देखो यहाँ a, सॉरी d मैं कह रहा हूँ, बार बार d आ रहा है, ये आपका a आएगा ना, a मिल गया 3 और d क्या मिला था यहाँ पे, ये देखो ये है ना d 1। तो जब a मिल गया d मिल गया, तो अब तो ap लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, अब अगर उसके आगे लिखोगे, इसके आगे यही लिख दे रहा हूँ, हेंस रिक्वायर्ड AP इज, ठीक है, रिक्वायर्ड AP इज मतलब जो AP आई वो क्या होगी, तो वही तब फर्स्ट टर्म। तो चलो फर्स्ट टर्म क्या सीधे लिखते हैं हम, फर्स्ट टर्म है 3। अब सेकेंड टर्म क्या होगा कि फर्स्ट टर्म में d जोड़ दें, तो फर्स्ट टर्म कौन है 3, 3 में क्या जोड़ दें d मतलब 1, तो 4। अब फिर सॉरी 4 होगा ना ये 4, अब फिर इसमें d जोड़ दें, तो क्या मिल जाएगा 5, फिर 1 जोड़ दो 6, फिर 7, ऐसे ऐसे जाए। तो करेंगे मतलब आपकी AP क्या होगी 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट, यही आपकी AP हो गई। तो समझ में आया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा, लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि एकदम सिंपल हम बात कर रहे हैं एक एक चीज़, इसीलिए देखो एक एक चीज़ मैं निकाल के बता रहा हूँ। हम चाहते तो आपको कह देते भाई आप सिंप्लीफाई कर लेना, इसको हल करके मान निकाल लेना, वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, लेकिन हमने कर दिया इसको, ठीक है। तो अब आप इसको नोट करिए, कैसे नोट करेंगे, देखो ये जो दिया है सीधे यहाँ सीधे यहाँ इसको नोट करिए, फिर सब्सट्रैक्ट करके यहाँ कंप्लीट, उसके बाद AP क्या होगी, फिर ये 2 लाइन जो हमने लिख दिया, हेंस रिक्वायर्ड AP इज, फिर यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मिलाइएगा मत, इसमें ध्यान रखिएगा थोड़ा, बस थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए हमने 2 लाइन यहाँ लिख दिया ये, ठीक। तो नोट करिए, फिर आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो राइट डाउन लिख लीजिए चीजों को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है, समझ रहे भाई 10th वालों। ऐसे देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 टर्म दे देगा, 5th टर्म ये है, 6th टर्म ये है, तो AP लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, तो वेरी केयरफुली इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हाँ, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में बात किया हूँ, तो अब हटा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है इस बुक का। कह रहे हैं क्या, चेक वेदर थ्री 301 is a term of the list of number, ठीक। चलें आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। दिस लिस्ट ऑफ नंबर दिए गए हैं क्या, 5, 11, 17, फिर 23,
डॉट डॉट। तो कह रहे हैं क्या ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिए गए हैं क्या इसका कोई टर्म ये है क्या, वही कहना चेक वेदर 301 301 301 ये टर्म क्या ये 301 इसका कोई टर्म होगा क्या आगे, ये चेक करना है इस लिस्ट ऑफ नंबर। तो देखो उन्होंने कहा है लिस्ट ऑफ नंबर, तो पहले तो आप चेक करिए कि जो ये लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है क्या यह एपी बना रही है नहीं, पहले आपको यही चेक करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा है कि यह एपी है, इसलिए देखो उन्होंने क्या लिखा है आप द लिस्ट ऑफ नंबर है, तो लिस्ट ऑफ नंबर है तो पहले तो चेक कर लो कि एपी है कि नहीं। जब एपी होगी तभी तो हम इस टर्म की बात करेंगे क्या उस एपी में ये कहीं आ रहा है कि नहीं। तो पहले क्या चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं, तो वही क्या करेंगे भाई, तो कॉमन डिफरेंस चेक करिए भाई, ये डिफरेंस चेक करिए क्या डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो एपी बनेगी, यही तो करते हैं। तो चलो अब वही करेंगे। तो पहले आपका काम क्या होगा, इसको प्रूफ करिए कि एपी है कि नहीं, अगर एपी है तब हम चेक करेंगे इस टर्म इसको कि क्या यह उसका कोई टर्म है कि नहीं। तो चले वही अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज क्या है भाई, ये आर लिखिए ना, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर आर कितना है भाई 5 11 17 23 डॉट डॉट, यही तो है। तो अब क्या करते हैं, इसको चेक करना है कि एपी है कि नहीं। क्या करेंगे भाई, इसको हम A1 मान लें, A2 A3 A4, भाई यही तो कंसीडर कर लें। क्या कंसीडर कर लें भाई, ये A1 है, फिर ये A2 है, फिर ये A3 है, ये क्या है A4 है, तो बस वही चेक कर लें A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, फिर ये A4 होगा A4 माइनस A3। अगर हर जगह सेम आ रहा है तो यानी वही कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब एपी फॉर्म कर रही है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अब लिखेंगे नाउ A2 माइनस A1 करिए भाई, तो कितना है A2 11, 11 माइनस 5 दैट इज 6। अब A3 माइनस A2 करो तो 17 माइनस 11 दैट इज 6। फिर आपका A4 माइनस A3 करो तो कितना हो जाएगा 23 माइनस 17 दैट इज AD कितना आएगा आपका 6 ही आएगा। तो देखो डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐसे ऐसे अगर आप करोगे आगे आगे तो कहीं ये भी तो मिलेगा आपको AK+1 माइनस AK, ये भी क्या आएगा 6 आएगा। भाई जनरल हम लिखते हैं ना, AK+1 माइनस AK भी क्या होगा हर जगह 6 होगा, यानी इक्वल होगा। तो ये जनरल लिख देने तो मतलब ये सबके लिए हो जाता है, समझ रहे हैं। अरे भाई ऐसे सवाल तो हमने कराया है ना, आगे कोई लिस्ट ऑफ नंबर दे देता था तो चेक करना होता था कि भाई एपी है कि नहीं, यही काम तो वहां करते थे, वही कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब लिखेंगे, अब लिखें, अब या चलो यही लिखते हैं, हियर वी सी दैट क्या देखा भाई हमने कि AK+1 माइनस AK इज सेम, कहाँ आगे इज सेम एवरी टाइम hence these form an AP। these मतलब क्या, दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स जो दिए गए हैं ये AP फॉर्म करते हैं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, ये आपने जस्टिफाई कर दिया। अब आपको चेक करना है क्या 301 इस AP का टर्म होगा कि नहीं। तो चलो मान लेते हैं कि nth टर्म ये हो रहा है, बस वही काम करना है। उन्होंने कह रहे हैं कि चेक वेदर ये है कि नहीं, तो चलो हाँ एक बार हम मान लेते हैं कि मान लिया कि nth टर्म ये है 301 301 301, उसका इस एपी का कौन सा टर्म है, मान लिया कि nth टर्म है। तो अगर n हमको पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए, भाई ये बताओ, हम यही तो कहते हैं ना फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, यही तो होते हैं ना। ये थोड़ी कहेंगे कि हाफ टर्म या 3/2 टर्म, ये नहीं कहते हैं। इसका मतलब n हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी धनात्मक अंक होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर n पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा तो हम कह देंगे हाँ भाई ये टर्म है, और वही टर्म है जो आएगा n की वैल्यू। अगर कहीं n हमको क्या मिल जाए, फ्रैक्शन में मिल जाए, इसका मतलब क्या है, वो उसका टर्म नहीं है, क्योंकि n हमेशा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव और इंटीजर होगा, वो पूर्णांक होगा। ठीक है, तो चलिए तो मान लेते हैं लेट, इसके आगे लेट 301 इज द nth टर्म ऑफ दिस एपी। भाई हमने मान लिया कि ये जो एपी बन रही है, क्या कहें, जो लिस्ट ऑफ नंबर है, खराब तो एपी हो गया ना, तो अब लिस्ट ऑफ नंबर क्या कहेंगे हम सीधे, आप क्या कहिए एपी। तो ये कह रहे हैं
लेट 301 इज द nth टर्म ऑफ दिस एबी। तो nth टर्म है, तो nth टर्म निकालने क्या फार्मूला होता है, दैट इज यही तो होता है। लेकिन वी नो दैट क्या भाई nth टर्म क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने मान लिया कि nth टर्म क्या है, यही 301। तो an क्या हो गया 301, इसके स्थान पे a पुट करेंगे इसके प्लेस पर, तो 301 यहाँ पुट किया। तो a का क्या मतलब, देखो भाई इस AP की बात कर रहे हैं ना, तो AP का फर्स्ट टर्म तो दिया गया ना, क्या है 5, तो a इक्वल टू 5 हो गया। भाई आपने क्या कहा, लेट 30 इज द nth टर्म ऑफ दिस AP मतलब कौन AP, यही। तो फर्स्ट टर्म क्या है 5, और D कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, अभी आपने बताया 6, ये जो डिफरेंस आ रहा है यही तो कॉमन डिफरेंस है। तो लिखेंगे ये यहाँ लास्ट में लिख दिया, हेंस दीज फॉर्म एन AP विद कॉमन डिफरेंस 6, आगे यहाँ लिख लीजिएगा ताकि दिख जाए हाँ डिफरेंस 6 है। तो चलो अब यहाँ प्लस n माइनस 1 इंटू 6, अब सॉरी D है ना, तो D की वैल्यू क्या, सीधे वैल्यू रखो, D क्या है अभी हमने कहा 6। अब इसको अब 5 को इधर ले लो, तो 301 माइनस 5 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 6। तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया, ये हो गया 9 और ये 2, ये तो यही आएगा ना। और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 6n और माइनस 6 को इधर प्लस करो, तो 6n इक्वल टू 296 प्लस 6n इक्वल टू, ठीक है 3 से 2 आ गया। तो देखो n इक्वल टू क्या आएगा भाई 302/6। बहुत करो, इसको 2 से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर इसको कैंसिल करें तो 2 1 हो जाएगा, 0 ये 3, तो कितना है भाई 151/3। अब बताओ n क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ गया ना, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये इस AP का टर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि n फ्रैक्शन आ गया ना। ये अगर n पॉजिटिव होता, पॉजिटिव इंटीजर आता, तब हम कह देते हाँ भाई कि जो आता है पॉजिटिव इंटीजर की ये वाला टर्म ये है, लेकिन चूंकि n क्या आ जा रहा है, फ्रैक्शन आ जा रहा है। तो और हम जानते हैं कि n कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि n इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, हेंस दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यही आपको लास्ट में लिखना है, समझ गए। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, अगर मैं चलो आगे लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, इतना ध्यान रखिएगा, इधर देखिएगा थोड़ा। अब लिखेंगे बट n इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर hence n कैन नॉट बी क्या 151 अपान कितना था 3 था ना, हाँ देखो 2 से, हाँ तो वही हमने लिख दिया कि n क्या है ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, हेंस n कैन नॉट बी दिस, तो n की वैल्यू यह नहीं हो सकती। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस अब आगे आप लिखेंगे हेंस द गिवन नंबर 301 इज नॉट द nth टर्म या इज नॉट द एनी टर्म ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर। समझ गए, लास्ट में क्या लिखेंगे जो मैं बोला हूँ, हेंस 301 इज नॉट द एनी टर्म, यानी कोई भी टर्म नहीं है, इज नॉट द एनी टर्म ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर, ये लास्ट में आप लिख लीजिएगा। समझ गए क्या लिखेंगे भाई, देखो कैसे लिखोगे, ये जो जैसे हमने करवाया उसको ध्यान से देख रहे हैं ना, ध्यान से देखते चलिए, वैसे क्रम से लिखिएगा चीज़ों को। पहले ये हमने शुरू किया, ये यहाँ से गए, फिर यहाँ से गया, फिर ये लास्ट में ये 2 कंक्लूजन हमने लिख दिया, बट n इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, हेंस n कैन नॉट बी 151/3, ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब n की वैल्यू, तो n ये वैल्यू नहीं ले सकता, तो जब नहीं ले सकता क्योंकि n पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है 301, ये कभी भी इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा, ये आएगा ही नहीं इस AP में, बस। तो सिंप्लीफाई हो गया ना, यही है आपका, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, राइट डाउन लिख लो, ठीक है लिख लीजिए इसको। लास्ट में जो हमने बताया 2 लाइन उसको जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ स्पेस नहीं था तो नहीं तो मैं लिख ही देता। तो ठीक बच्चा पार्टी, तो ये कुछ क्वेश्चन आज हमने किया। अभी देखो इसमें और भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7 है, 8 है ना, 9 भी है, 10 भी है। अच्छा अभी और एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज है 5.2। तो चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे की बात आगे के लेक्चर में करेंगे, जो भी अभी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं इसमें, ठीक है बाबू लोग।
तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कहीं न समझ में आई हो तो हमें बताइएगा। ठीक है, तो ठीक है फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।